एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्पेशल बेनिफिट न्यूली वर्ड्स के चैप्टर 11 को लेकर आ गई हूँ। मुझे पता है मुझे इसको लाने में बहुत देर हो गया, तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट होते लॉकर रूम से, जहाँ पर वो यूंग एंड यदम थे। तब वो बॉस से यदम से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज पूरा दिन आपने मुझे हेल्प किया। तो फिर बॉस से कहता है कि नहीं, कोई भी हेल्प कर सकता था अगर वो तुम्हें ऐसे करते हुए देखेगा, क्योंकि वो पूरे जिम में सब कुछ उलट पुलट कर रहा था एंड बहुत जल्दी जाके उसको बचाना पड़ रहा था। ये सुनकर वो एकदम प्लस हो जाता है। तभी मुझसे कहता है आई एम सॉरी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं वर्कआउट कर रहा, इसलिए। तभी बस की तरफ देख के कहते हैं कि ओ तुम तुम्हारे हाथ को दो। तो फिर कहते हैं कि नहीं, ये ठीक है। मतलब वो जिम कर रहा था तो उसके हाथ में चोट लग गया था। तो फिर वो उसके हाथ में मतलब वो ऑइलमेंट लगाते हुए कहता है मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं रख सकती, क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं। एंड तभी एकदम कहता है कि थैंक यू। तभी वो हाथ के ऊपर बैंडेड को देख के सोचते पाओ इतने ज़्यादा क्यूट है। तभी वो यूं कहता है ये जो बैंडेड है वो मेरे सारे लिटिल ब्रदर के एंड वो मेरे पास हमेशा ही रहते हैं। तो फिर एकदम इससे पूछता है तो फिर तुम्हारे जो लिटिल ब्रदर वो बहुत ज़्यादा यंग होगा। तो फिर वो कहता है कि हाँ 6 years ओल्ड है एंड वो ट्रिपल है। तभी वो सुन के कहते हैं क्या ट्रिपल। फिर हम उसे उनके 3 भाई को देख पाते। वो वर्कआउट कर रहा था। तभी उसका एक भाई उसका बट को मसाज करने लगता है, दूसरा उसके गर्दन पर, तीसरा उसके नीचे आके बैठ के ड्राइंग करने लगता है। तभी वो कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूरल हो, तुम अपने भाई को ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो यूं एकदम को देखते हुए कहता है एक्चुअली मैं अगर सोचूँ तो तुम बिल्कुल मेरे भाई के जैसे दिखते हो। तो फिर वो कहता है कि क्या मैं, एंड एक्चुअली हाँ सच में उसके भाई एंड यदम बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, मिनी वर्जन ऑफ यदम। वो यूं बाहर से जाते हुए कहता है प्रोबेबली इस वजह से मैं तुम्हारा इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा था। फिर यदम पूछता है क्या सच में हम इतने ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं देखूँ तो तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, मतलब तुम सिर्फ लंबे ही में हो। तभी उसके ऊपर वो मतलब डोर को खोलता है, कुछ गिर जाता है उसके पैर में एंड वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो यंग था उसके पैर में बैंडेड था, उसको चोट लग गया था, नहीं तो मैं उसको ले जा रहा था। तभी बॉस से कहता है सॉरी। तो फिर एकदम कहता है कि कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंटली क्या आप सच में हॉस्पिटल नहीं जाने वाले। तो फिर वो कहते हैं कि मैं सच में फ़ाइन हूँ और ये ज़्यादा भी नहीं है, इसमें मतलब मुझे थोड़ा लगे तो ये फ़ाइन है। तो फिर जो एकदम रहता वो सोचने लगता सच में शायद फ़ाइन हो, क्योंकि उसके चोट में उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया था। सिर्फ उससे कहा था कि तुम मुझे बैंडेज ला के दो तो मैं यही कर लेता हूँ। तब एकदम उससे कहता है एक्चुअली ये बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना। तो फिर वो गुस्से में कहता कि मुझे पता है। तो फिर एकदम फिर से डरते हुए सोचने लगता सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तभी जो यंग रहता है वो उसके गर्दन की तरफ देखता है, वहाँ पर भी वाइट थे। तो फिर वो उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि हाँ क्यों। वो यंग कहता है कि तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारे मतलब ऐसे प्लेस में मतलब चीज़ें हैं जो तुम देख भी नहीं सकते, जैसे तुम्हारे नेक में एंड तुम्हारे वेस्ट में। मतलब वो उसके बाइट के निशान के बारे में बात कर रहा था एंड जो एकदम उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कहता है चासिनी, तुम्हारा जो रूममेट है, जब मैं कॉलेज के मतलब फेयर के पार्टी में गया था तब मैंने मतलब उनके जो दोस्त रहते हैं उनसे कहते हुए सुना था चावन के बारे में, चासिनी के बारे में, कि वो मतलब अच्छा नहीं है। उसके जो एलिमेंट्री स्कूल रहता है वहाँ पर उसने कुछ मतलब ऐसा किया था एक लड़के के साथ, मतलब वो कुछ कर रहा था एंड उसका एक दोस्त रहता है उसने भी उसके साथ कुछ गलत किया था एंड उसकी वजह से वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया एंड उसने मतलब स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया था। सब कुछ वो एकदम को बताता है फिर उससे कहता है बट मुझे नहीं पता क्योंकि एक रूमर थे, पर ऐसा नहीं भी हो तो कैसे मतलब ये सारी जब सब कुछ हो सकता है अगर उसने नहीं किया हो तो तुम मतलब केयरफुल रहना उसके साथ। ये सुनकर एकदम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहता है नहीं सुना, वो ऐसे गाय नहीं है। मतलब वो कह रहा था तभी 3rd फ्लोर आ जाता है। तभी वो मतलब निकलते हुए सोचने लगता है मैं सन्नू के बारे में सच में ऐसे बता सकती कि वो ऐसे टाइप का गाय नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
इस इंसिडेंट का कोई मतलब हो सकता है, क्योंकि मतलब उसके डैड ने भी मेंशन किया था ना इसके पहले चैप्टर में कि एक इंसिडेंस हुआ था। तो फिर वो सोचने लगता है, फिर वो सोचता है शायद ये मुझे और बता सकता है। फिर वो उससे कहता है हे ह्यूंग या सुनियो, वो कहने वाला था तभी कोई सामने से कहता है तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम इसको मतलब इसके साथ ही अपने रूम में भी आओगे। एकदम सोचने लगते ये का ये वही वाला नहीं है जब मतलब वो लड़ाई कर रहा था वो सुनियो के साथ आ रहा था। फिर वो सोचते हैं इसको देख के बहुत ज़्यादा ये हंग्री लग रहा है। तभी वो लड़का उन दोनों का ऐसे मतलब पकड़ते हुए देखकर उसके बेस्ट में उसके नेक के ऊपर, तो उसको गुस्सा आता है। तभी वो कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि इनके पैर में चोट लग गया था। तो फिर वो कहते क्या सच में इतना ज़्यादा चोट के तुम नहीं चल सकते। एंड फिर वो उसके पैर में मतलब उसी पैर में उसको किक कर देता है एंड उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है। फिर वो दोनों वहाँ पर ही लड़ने लगते हैं एकदम बच्चों की तरह। तभी एकदम देख के सोचता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो कहता है आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहाँ पर ही लड़ाई कर रहे थे। फिर वो जल्दी से आकर दरवाजे को बंद करके वहाँ पर ही बैठ जाता है। एंड फिर वो कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी था। तभी जो सुन रहा था वो कहता है कि क्या। तभी एकदम अपने नज़र को ऊपर करते हुए तो वो नेक्स्ट डोर वाले जो ह्यूंग रहता है वो। तभी सिन्हा उसकी तरफ झुकते हुए कहता है कि आपको पता है उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अब मेरे पास है। क्या आपको नहीं लगता हमें इस बारे में पहले और थोड़ा बात कर लेना चाहिए। एंड उसके हाथ में वही चीट को देखते हैं जो इसके पहले चैप्टर में एकदम ने उसको दिया था। एंड मैं इसके पहले चैप्टर में बताना भूल गई थी। इस नोट में उन लोगों का मतलब वो कितने दिन में एक साथ मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, किस करेंगे, हक करेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ था लिमिट करके। एंड उसमें ये लिखा हुआ था नीचे जो हगन किस है वो तुम बढ़ा सकते हो। एंड वो इसके बारे में ही बात कर रहा था। एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।